नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरस असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। और 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ये आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 3 तारीख के बाद 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक ये धनु राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 24 जनवरी 2025 से ये आप मकर राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके लग्नेश अपनी स्वयं राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। और शनि के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में लग्नेश आपके स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में आप बहुत सुंदर दिखाई देंगे, सुंदर आप होते हैं, परंतु इस समय में आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा का लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इन सभी कार्यों को आप आसानी से कर पाएंगे। इन सभी कार्यों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, परंतु इस समय में आपके अंदर आलस्य की भावना ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आपको सभी प्रकार से ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, उनसे बचकर रहने के लिए बोलूँगा। और क्रोध की अधिकता को बिल्कुल भी पास में ना आने दें, तो आप अपने जीवन में मधुरता को, प्यार को, इन सब चीज़ों का एहसास प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में राहु ग्रह मीन राशि में और शुक्र ग्रह 27 तारीख के बाद आएंगे। 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में आपको 27 तारीख के बाद का समय आपको बहुत अधिक मीठी चीज़ों का सेवन करने के लिए मिलना, बहुत अधिक मीठी चीज़ों का भोजन और सभी प्रकार से अच्छी वाणी का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ के लिए आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस समय में आप स्वच्छ और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही लें। आवश्यक भोजन का पदार्थ का भोग बिल्कुल भी ना लें, तो अदरवाइज आपकी वाणी किसी प्रकार से खराब हो सकती है और वाणी दोष होने से आपके घर परिवार का माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ किसी प्रकार से कोई नशीला पदार्थ का भक्षण करके व्हीकल इत्यादि ड्राइव ना करें, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो घर परिवार में खुशियों का माहौल होना, धन समृद्धि का वास होना, धन सुख समृद्धि सभी आपके घर के अंदर वास करे, ऐसे योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और आपके 3rd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में आपका अगर IT से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में
आपको टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु इस समय में आप अपने कीमती सामान को केयरफुल होकर के यात्रा करें। अदरवाइज इस समय में आपका कीमती सामान मिस होना जो विलुप्त हो जाएगा होगा आपके ही पास, परंतु इधर उधर मिस हो जाएगा। तो ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो उनसे भी अपने कीमती सामान को थोड़ा सा केयरफुल रख के यात्रा करने का प्रयास करेंगे तो लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जोड़ने का प्रयास करेगी, उनके साथ आपके रिलेशन इंप्रूव कराने का प्रयास करेगी, तो इन सब चीज़ों में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फोर्थ हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट 3 तारीख तक प्राप्त होगा। और फोर्थ हाउस के लॉर्ड, देखिए फोर्थ हाउस के लॉर्ड देव शुक्र ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय में आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, धार्मिक आयोजन होना, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य होना, धन का आगमन होना, इन सब चीज़ों के लिए शुभता दिखलाता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होना यहाँ पर सबसे अधिक दिखलाता है। सबसे ज़्यादा जो योग बना है, धन लक्ष्मी योग जो बना है, यह आपको आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होना, सुख समृद्धि की चीज़ों का आना, इन सब चीज़ों का आना दिखलाता है। इसके साथ से इस समय में आप अपने पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक आयोजन करें, कोई यात्रा करें, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, उन्हें परचेज करने की अपॉर्चुनिटी और बहुत सुंदर घर, बहुत सुंदर वाहन परचेज करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं है। फिफ्थ हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे 21 जनवरी के बाद से। देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में आपके पास जो भी एजुकेशन है, उस एजुकेशन को आप अपने व्यापार व्यवसाय जॉब के अंदर इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उन सभी को अपने कार्य व्यवसाय में अगर आप लगाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में लाभ, नेम फेम और धन लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि जनवरी के बाद का समय, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। उनकी हेल्थ इस समय बिगड़ सकती है, चोट खरोच लगने जैसी संभावना दिखाई देती है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय जो बच्चे साइकिलिंग इत्यादि कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी केयरफुल रहा जाए। इस समय में जो बच्चे हैं वे इस समय में अधिक मात्रा में मिलिट्री, नेवी, IAS, IPS या जो अधिकारी रैंक की जो सिविल सर्विस है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस है, उन सर्विस में जाने का प्रयास करेगी, या उनकी वीडियोस देखना, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना, इन सब चीज़ों की उनके अंदर जो भावनाएं जागृत होगी। जिसके साथ साथ इस समय अवधि में देखिए ये समय अवधि आपको आपके संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम धन लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। समय बेहतर है, समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप संतान को कंसीव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराकर ही अगर संतान को कंसीव करेंगे तो भी जाकर के आपको उत्तम संतान प्राप्त होने के रिजल्ट यहाँ पर मिलते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर देखिए 6th हाउस के ऊपर यहाँ पर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में सभी प्रकार से आपको एनिमी से बचकर रहना है। एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है। और इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके जो भी कार्य हैं, अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य कोई पेंडिंग है, उसके अंदर सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है वो भी यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप कोई लोन, ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं वो मिलता हुआ दिखाई देता है, उसके माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। समय काफ़ी फेवरेबल बना है, इन सभी कार्यों का लाभ आप उठाने का प्रयास करें। 13 तारीख के बाद आप अपने एनिमी को भी स्वतः ही नष्ट कर पाएंगे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में 13 जनवरी 2025 तक का समय आप अपने स्पाउस के माध्यम से कुछ धन लाभ प्राप्त करें, स्पाउस के माध्यम से नेम फेम प्राप्त करें,
इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अच्छी योजनाएं बनाने का, पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्रदान करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद में देखिए 13 तारीख के बाद अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप फॉरेन में नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में नए नए लोगों से आपको मिलना, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तभी जा करके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में सबसे पहले आपको कुछ चल संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय में आप काफ़ी हार्डवर्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, नए एम्प्लॉय हायर करना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय को आप अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ भी कुछ मीटिंग इत्यादि करें तो भी अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। उसमें समय रहेगा 23 जनवरी 2025 के बाद का समय। इस समय में अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से मिलना, उनके साथ मीटिंग करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनसे व्यापार की कोई डील करना, उन सब कार्यों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना, भाग्य से धन का लाभ होना और इस समय अवधि में आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहना, पारिवारिक सुख होना, परिवार के साथ टूर ट्रैवल का सुख होना। परंतु व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते समय केयरफुल रहे, स्लो स्पीड से ड्राइव करें, तेजी ना करें तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में बुध ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 4th हाउस 6th और 5th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आप कोई लोन ऋण लेना चाहते हैं, सरकारी व्यक्तियों से लेना चाहते हैं, बैंक इत्यादि से लेना चाहते हैं, मित्रों से लेना चाहते हैं तो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु उस धन को आप अपने व्यापार व्यवसाय में ही इन्वेस्ट करेंगे तो ही जा करके आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज आपका धन किसी न किसी प्रकार से ये मित्रों की पार्टी वगैरह में उनके साथ घूमने जाने में खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर, 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 21 तारीख के बाद प्राप्त होगा और 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए समय अवधि अगर आप अपने धन को सरकारी बैंक में जमा करना चाहते हैं लंबे समय की अवधि के लिए, करने के लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में धन को संचय करना, आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाना, घर परचेज करना, व्हीकल परचेज करना, प्रॉपर्टी परचेज करना, इन सब चीज़ों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि आप अपने धन को माता तुल्य स्त्रियों को भी दे सकते हैं, ऐसा भी योग बनता है, या उनके एडवाइस से आपको लाभ हो, आपका नेम फेम बने, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर होना, 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट है और 12th हाउस के ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट, देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए इस समय अवधि में आपका 12th हाउस काफ़ी एक्टिव दिखाई देता है। इस समय में आपको स्पाउस के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से अच्छे धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ धर्म कर्म, दान पुण्य इत्यादि के अंदर इंटरेस्ट आपका जगह, ऐसे योग भी बनते हैं। अगर आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसमें यहाँ पर शुभता के लक्षण दिखाई देते हैं। हेल्थ अगर खराब है किसी कारण से, किसी व्यक्ति विशेष की, आपकी या आपके किसी परिवार के सदस्य की, मित्र इत्यादि की, अड़ोस पड़ोस के किसी व्यक्ति की, तो उसकी आपके जाने से उसकी हेल्थ में सुधार होना दिखाई देता है। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 जनवरी का समय।
1 और 2 जनवरी का समय देखिए, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है, या इस दिन आप डोनेशन इत्यादि करके अपने धन को किसी प्रकार से वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। डोनेशन करके अगर आप फॉरेन के लिए यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा सुखद दिखाई देती है। 3 और 4 जनवरी का समय, 3-4 जनवरी का समय, ये समय लव रिलेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लग्जरी की चीज़ें आप परचेज करें, ऐसे योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। 5-6 जनवरी का समय देखिए, 5 और 6 जनवरी का समय आपके पास फाइनेंस का आवागमन होना, घर परिवार का सुख होना, अच्छी वाणी का लाभ होना, अच्छे अच्छे भोजन का लाभ होना यहाँ पर दिखाता है। 7-8 जनवरी का समय, 7-8 जनवरी का समय, ये समय टूर ट्रैवल के लिए अच्छा है। इस समय में टूर ट्रैवल का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जोड़कर देखता है, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति के योग दिलाता हुआ दिखाई देता है। आईटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। 9-10 जनवरी का समय देखिए, 9 और 10 जनवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, घर परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसका लाभ यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प या एडवाइस मिले, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। धन लाभ होना, मांगलिक कार्य होना, घर परिवार में सदस्यों की वृद्धि होना, ये सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 11-12-13 जनवरी का समय देखिए, 11-12-13 जनवरी का समय जो स्टूडेंट है उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। उन्हें एजुकेशन में पूरा फोकस करना है, अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों के लिए अभी से प्लानिंग करके चलेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान को कंसीव करने के लिए 11-12-13 जनवरी का समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय को प्रयोग किया जा सकता है, लाभदायी रहेगा। 14-15 जनवरी का समय देखिए, 14-15 जनवरी का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल लेना है, कोई लोन इत्यादि नहीं लेना है, एनिमी से केयरफुल रहना है। इस डेट को बहुत ध्यान से रखें, इस डेट में केयरफुल होकर चले, किससे लड़ाई झगड़ा सामने से चलकर ना ले और अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें शांति से निकल जाने का प्रयास करें, लड़ाई झगड़े में पड़ने का प्रयास ना किया जाए। 16-17 जनवरी का समय देखिए, 16-17 जनवरी का समय, ये समय 16-17 जनवरी का समय, ये समय आपको अगर मैरिड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। सभी प्रकार के अच्छे व्यक्ति जीवन का सुख आप प्राप्त करें। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में अपने स्पाउस के साथ जाने का अवसर देता है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस पार्टनर करते हैं, आपका पार्टनरशिप में है, तो उसके साथ कोई यात्रा होना, छोटी दूरी की यात्रा ही हो, यात्रा का योग बनता है। इसके साथ साथ अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, लव रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 16-17 जनवरी का समय बेहतर दिखाई देता है। 18-19-20 जनवरी का समय, ये समय देखिए, 18-19-20 जनवरी का समय आपके लिए आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़कर देखता है, उनसे कुछ लाभ जैसी स्थितियां भी दिखाता है। धन लाभ का भी योग बनता है, कोई चल संपत्ति का लाभ भी दे सकता है। स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाना हो, थकावट तो होगी, परंतु कुछ धन लाभ हो जाए, कुछ नेम फेम मिल जाए, कुछ वस्त्र इत्यादि मिल जाए, इस तरह की चीज़ों में लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। जो किसान भाई हैं, इस समय में अपनी फसल के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, फसल से लाभ अवश्य मिलता दिखाई देता है। जो व्यक्ति साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें इस डेट में अपने कार्य को पेटेंट कराना, कार्य में थोड़ा सा तल्लीन हो जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। 21-22 जनवरी का समय, 21-22 जनवरी का समय देखिए, आपको अगर फॉरेन जाना है, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय धन कर्म के कार्यों करने से लाभ होगा, धन की अधिकता आपके पास रहेगी, आपके सारे कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। 22-23 जनवरी, 23-24-25 जनवरी का समय देखिए, 23-24-25 जब 26-27 जनवरी तक का समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में लाभ दिलाना, जॉब बिजनेस में उन्नति प्राप्त कराना, और इस समय में नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ होना, मित्रों का सुख होना, धन संचय कर पाना, धन को कई प्रकार की स्कीम में डाल करके लाभ प्राप्त करना, ऐसा दिखाता है। 30-31 जनवरी का समय देखिए, 30-31 जनवरी का समय, ये जो समय है, इस समय में 30-31 जनवरी का समय, इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो, ऐसे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।